आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 2 अ क्रिसमस कैरोल, जो कि एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट कहने से मतलब है किसी भी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा। ये छोटा सा हिस्सा है एक नोवेल अ क्रिसमस कैरोल का, जिसको लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। इस नोवेल के एबिंसर स्क्रूज, जो बहुत अमीर इंसान है और साथ ही बड़े ही निर्दय और कंजूस भी है, एक शाम के समय वो अपने भतीजे फ्रेड के क्रिसमस डिनर इनविटेशन से इनकार कर देते हैं। वो बड़े ही बेरुखी से उन दो व्यक्तियों से भी बात करते हैं जो उनके घर गरीबों के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए आए थे। वो अपने क्लर्क ब्रोब क्रेचिट से भी बहुत ज़्यादा काम कराते हैं और उस पर गुस्सा भी होते हैं जब वो उनसे क्रिसमस के दिन छुट्टी मांगता है। तो एक रात क्रिस एबिंजर स्क्रूज का एक पुराना पार्टनर, जिसका नाम था जैकब मार्ली, उसके मरने पर उसका गोश्त जो है इनसे मिलने के लिए आया था। जैकब मार्ली को मरे हुए 7 साल हो चुके हैं। जैकब मार्ली उनके पास आता है, उन्हें करता है, यानी चेतावनी देता है और उनसे उनके तरीके को बदलने के लिए कहता है। एबिंजर स्क्रूज से मिलने के लिए 3 स्पिरिट्स आने वाली थी, 3 आत्माएं उनसे मिलने वाली थी। तो कौन कौन आती हैं? पहली आती है क्रिसमस पास्ट, द गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, ये पहली स्पिरिट थी। सेकंड स्पिरिट थी क्रिसमस प्रेजेंट, और थर्ड स्पिरिट द गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम। ये 3 स्पिरिट इनसे मिलती हैं और दिखाती हैं कि एबिंजर स्क्रूज कितना निर्दय हो चुका है और उसके मन में दूसरों के लिए कितनी ज़्यादा कड़वाहट है। बिंजर स्क्रूज को महसूस होता है अपनी गलती का और वो फैसला करता है कि वो अपने तरीके बदल देगा। अब इसकी कहानी के आगे का हिस्सा यहाँ बताया गया है। जब उनसे 3 स्पिरिट मिलकर चली जाती हैं और वो ये निश्चय कर लेता है कि वो बदल जाएगा, तो उसके बाद देखो क्या हुआ। एबिंजर स्क्रूज एक बच्चे की तरफ चिल्लाते हुए कहते हैं, वो बच्चा जिसने संडे क्लोथ्स पहने हुए थे, एक तरीके का कपड़े पहने हुए थे, और उनसे उससे चिल्लाते हुए एबिंजर स्क्रूज कहती हैं कि व्हाट्स टुडे, कि आज क्या है। जो बच्चा शायद उस समय उधर से गुजर ही रहा था और उन्हें देख रहा था। वापस लौटते हुए बच्चा फिर से बड़ी ही आश्चर्य के साथ एबिंजर स्क्रूज से पूछता है, मतलब वो नहीं सुन पाया कि वो कहना क्या चाहती हैं। एबिंजर स्क्रूज फिर से रिपीट करती हैं कि मेरे प्यारे दोस्त, आज कौन सा दिन है? वो बच्चा बड़ी ही हैरानी से कहता है, आज आज तो क्रिसमस डे है। एबिंसर स्क्रूज अपने आप से बोलते हैं कि मैं आज क्रिसमस डे है, मैंने तो आज क्रिसमस डे को मिस नहीं किया। तो यानी कि वो आत्माएं जो मुझसे मिली थी वो सभी एक रात में ही हो गया, यानी एक रात में ही उन्होंने मुझे सब कुछ दिखा दिया। अब वो आत्माएं हैं, वो कुछ भी कर सकती है, ऑफ कोर्स वो सब कुछ कर सकती है। फिर से वो उस बच्चे की तरफ देख कर कहते हैं, मेरे प्यारे दोस्त। फिर से वो बच्चा वापस बोलता है हेलो, मतलब एबिंजर स्क्रूज को। एबिंजर स्क्रूज कहती हैं उस बच्चे से, क्या तुम उस टर्की बेचने वाले पोल्यूटर से को जानते हो जो अगली ही सड़कों पर एक कॉर्नर में रहता है, कोने में रहता है? वो बच्चा कहता है शायद हाँ, मैं शायद उसे जानता हूँ। एबिंजर स्क्रूज कहते हैं कि ये सच में कितना बुद्धिमान बच्चा है, सच में कितना अनोखा बच्चा है। क्या बच्चे तुम जानते हो कि वो जो अनमोल यानी बड़ा सा टर्की जो वहाँ पर बेचने के लिए लटकाया गया था, क्या वो बिक चुका है? वो छोटा वाला नहीं, वो बड़ा वाला। तब वो बच्चा भी वापस ही में जवाब देता है कि वही बड़ा वाला जो जिसका साइज़ बिल्कुल मेरे बराबर है। एबिन स्क्रूज कहती हैं कि इतना प्यारा बच्चा है, इससे बात करना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर वो बच्चे से कहती हैं, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, वही वही टर्की जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। बच्चा जवाब देता है कि हाँ वो अभी भी वहीं पर लटका हुआ है। एबिंजर स्क्रूज कहती हैं, सच में वह वहीं पर है, जाओ और उसे खरीद कर लेकर आओ। बच्चा विरोध करते हुए मना करता है कि वो ये काम नहीं करेगा, पर स्क्रूज कहता है कि नहीं नहीं रुको, मैं सीरियस हूँ, जाओ और उसे खरीद कर लेकर आओ, और साथ में उस व्यक्ति को भी लेकर आना जो उसे बेच रहा है। मैं उसको बताना चाहता हूँ कि उस टर्की को कहाँ बेचना है। आपको बता दें कि टर्की जो है एक हैन की तरह ही दिखता है, यानी हम चिकन, जैसे यहाँ पे इंडिया में जैसे चिकन खाते हैं वैसे ही टर्की को भी खाया जाता है। कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो टर्की के बारे में बता रही हैं कि मैं उस व्यक्ति को ये भी बताना चाहता हूँ कि वो उस टर्की को कहाँ बेचना है। उस व्यक्ति के साथ मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें एक सीलिंग दूंगा। ये सीलिंग इंग्लैंड की एक करेंसी है, जैसी हमारी रुपीस है वहाँ पर सीलिंग कहा जाता है। उस व्यक्ति के साथ अगर तुम 5 मिनट के अंदर आ जाते हो तो मैं तुम्हें हाफ अ क्राउन दूंगा। ये क्राउन भी एक करेंसी ही है, ठीक है? ये सीलिंग और हाफ अ क्राउन करेंसी है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम 5 मिनट के अंदर आ जाते हो तो मैं हाफ अ क्राउन भी दूंगा। बड़ा तो लड़का इतना सुनते ही बड़ी तेजी से वहाँ से निकल जाता है।
अब एबेनेज़र स्क्रूज अपने आप से बात करते हुए कहते हैं, अपने आप से बड़बड़ाते हुए, कि मैं अब उस टर्की को बॉब क्रेचिट को बेचूंगा। बॉब क्रेचिट मैंने पहले ही बताया था, बॉब क्रेचिट इनके क्लर्क है, इनके ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति, जिससे ये बड़ी बेरुखी से बात करते थे। ये कहते हैं कि मैं इसको बॉब क्रेचिट्स के पास भेजूंगा और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने इसे भेजा है। ये इसका साइज़, इस टर्की का साइज़ बिल्कुल टाइनी टिम के साइज़ के बराबर होगा। और टाइनी टिम जो है बॉब क्रेचिट का बेटा है, एक बीमार बच्चा जिसके शायद पैर अभी ठीक से काम नहीं करते। तो कहता है कि मैं उस टर्की भेज रहा हूँ, वो टाइनी टिम के साइज़ के बराबर है। जॉय मिलर नाम का वो पॉपुलर एक्टर जो सबको हंसाता है, उसने भी कभी ऐसा मजाक किसी के साथ नहीं किया होगा जैसा मजाक मैं बॉब क्रेचिट के साथ करने वाला हूँ इस टर्की को भेजकर, कि उसे बिना बताए कि ये टर्की भेजा किसने है। स्क्रूज एक छोटे से कागज पर एक एड्रेस लिखता है और सीढ़ियों से नीचे उतरकर उस सड़क दरवाजे के पास आ जाता है और वहाँ पर उस पोल्यूटर मैन यानी उस टर्की बेचने वाले व्यक्ति का इंतजार करता है आने का। तभी वो टर्की बेचने वाला आता है और कहता है, हियर्स द टर्की, ये आपका टर्की, हेलो सर, कैसे हो आप, और मैरी क्रिसमस की विश भी करता है। अब यहाँ पर एक टर्की था सभी के सामने, यानी टर्की बेचने वाला वो बच्चा और ये व्यक्ति, इन तीनों के पास सामने एक टर्की था। एक टर्की जिसको देखकर अब जिसको देखकर ये अब अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे। सॉरी, एक मिनट रुकिए। हाँ, अब ये सामने इनके सामने एक टर्की था जिसको देखकर और ज़्यादा देर तक इंतजार कर कर एबेनेज़र स्क्रूज अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। वो तो इसको जल्दी सी पैक कर कर एक कुछ ही मिनटों में पैक कर देने वाले थे और एक स्टिक वैक्स यानी मोम से बनी हुई छड़ी से सील कर देना चाहते थे। एक बता दें कि ये सीलिंग वैक्स एक मोम होता है जिसको पिघला कर चिट्ठियों को बंद किया जाता है, या फिर कभी राजाओं के ज़माने में इसके ज़रिए स्टैंप भी लगाए जाते थे। तो वो कहना चाहते हैं कि अब उनसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा, वो तो इस टर्की को कुछ ही मिनटों में एक सीलिंग वैक्स के ज़रिए पैक कर देंगे। तब फिर उसके बाद एबेनेज़र स्क्रूज उस पोल्यूटर मैन से कहती हैं, ये तो बड़ा ही मुश्किल है इसको कैम्पटन टाउन भेजना, इसको कैम्पटन टाउन तक ले जाना बड़ा ही मुश्किल काम है। आपके पास एक कैब होनी चाहिए, यानी एक गाड़ी होनी चाहिए इसको ले जाने के लिए। ऐसा बोलते हुए, सभी चीज़ें बोलते हुए एबेनेज़र स्क्रूज हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो बड़ी ही मतलब खुशी हो रही है उन्हें, खुशी से हंसते हुए वो उनसे बातें कर रही हैं, दोनों व्यक्ति से और बच्चे से। हंसते हुए खुद मुस्कुराते हुए वो टर्की का प्राइस भी उसे दे देते हैं, टर्की बेचने वाले को। साथ ही कैब का प्राइस भी देते हैं, यानी कैब जो बुक की थी उसका भी पेमेंट कर देते हैं। हंसते मुस्कुराते हुए ही वो बच्चे को भी पेमेंट दे देते हैं। हंसते मुस्कुराते हुए भी वो अपनी एक सीट पर जाकर बैठ जाते हैं अपनी सांस को रोककर, और फिर तब तक हंसते हैं जब तक कि उनकी आंखों से आंसू ना आ जाए। अब स्क्रूज अपने आप को तैयार करते हैं और अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहन लेते हैं और आखिरकार वो सड़कों पर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हर किसी से वो बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बड़ी ही खुश नज़र आ रहे थे, ऐसे खुश नज़र आ रहे थे जिससे 3 से 4 जो व्यक्ति हैं, ठीक है, 3 से 4 व्यक्ति उनसे बातें करते हैं और उनसे गुड मॉर्निंग सर भी कहते हैं और उनसे मैरी क्रिसमस की विशेस भी करते हैं। एबेनेज़र स्क्रूज ने भी उनको जवाब देते हुए मैरी क्रिसमस की विशेस भी की, और ये सभी आवाज़ें उन सभी बेहतरीन आवाज़ों में से एक थी। यानी ये जो आवाज़ थी, ये सबसे प्यारी आवाज़ थी जो एबेनेज़र स्क्रूज ने सुनी थी। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी आवाज़ें सुनी हुई थी प्यारी, पर जो सबसे प्यारी आवाज़ थी वो यही थी कि गुड मॉर्निंग सर, अ मैरी क्रिसमस टू यू। अब उन्हें गए हुए ज़्यादा दूर भी नहीं हुई थी कि उनके सामने से एक थोड़े मोटे तंदुरुस्त से एक जेंटलमैन उनके सामने से आ रहे थे। ये वही व्यक्ति थे जो एक दिन पहले इनके काउंटिंग हाउस यानी इनके ऑफिस में आए थे, शायद इनसे कुछ मदद मांगने के लिए, जिनसे एबेनेज़र स्क्रूज ने बड़े ही दुर्व्यवहार किया था और कहा था इस व्यक्ति ने कि शायद ये एबेनेज़र स्क्रूज हैं या फिर मार्ली हैं, मुझे लगता है ऐसे। इसके बाद एबेनेज़र स्क्रूज को लगता है कि उनके दिल में ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यानी उन्हें बड़ा ही दुख हो रहा है ये सोचकर कि शायद ये जो बूढ़े व्यक्ति इनके सामने से आ रहे हैं, ये जब मुझे देखेंगे तो ये कैसा महसूस करेंगे। पर फिर भी वो एबेनेज़र स्क्रूज जानते थे कि वो सही रास्ते पर हैं, वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। उनसे मिलते ही एबेनेज़र स्क्रूज उनसे मिलते ही मुलाकात करते ही कहती हैं, माय डियर सर, अपनी रफ्तार को तेज़ करते हुए एबेनेज़र स्क्रूज अपनी रफ्तार को तेज़ करते हुए और अपने हाथों से उस
उस ओल्ड जेंटलमैन को पकड़ते हुए, दोनों हाथों से उस आदमी को होल्ड करते हुए कहती हैं, माय डियर सर, आप कैसे हो, अ मैरी क्रिसमस टू यू सर। तब वो व्यक्ति कहता है, मिस्टर स्क्रूज, यानी एक हैरानी वाली भाव में, मिस्टर स्क्रूज। स्क्रूज कहते हैं, हाँ यही तो मेरा नाम है। मुझे लगता है कि आपको शायद मुझे देखकर खुशी नहीं होगी, पर लेकिन मुझे माफ़ करना जो भी मैंने आपके साथ किया। और क्या आप मुझे, इतना कहते ही वो एबिनेज़र स्क्रूज उस व्यक्ति के कानों में कुछ कहते हैं जिसके बारे में यहाँ पर लिखा नहीं है कि वो उनके बीच क्या बातचीत होती है। इसको सुनने के बाद वो जेंटलमैन थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि एबिनेज़र स्क्रूज ने ये क्या कह दिया। वो कहती हैं, भगवान भला करे, क्या एबिनेज़र स्क्रूज आप सच में सीरियस हो जो आप कह रहे हो। एबिनेज़र स्क्रूज कहती हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको नोट ऑफ फार्दिंग लेस। अब देखिए फार्दिंग क्या होती है, एक पेनी। पेनी अभी अभी हमने पढ़ा था, पेनी जो है वहाँ की इंग्लैंड की करेंसी है, और फार्दिंग जो है उसकी थोड़ी सी छोटी प्राइस है। तो वो कह रहा है कि मैं आपको फार्दिंग यानी एक प्राइस दिया है, एक अमाउंट, इस अमाउंट से कम बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मतलब इस अमाउंट से ज़्यादा ही आपको पे करूंगा। और इसके साथ साथ बहुत से सारी ऐसी पेमेंट है भी इंक्लूड है इसमें जो मैं आपको देने वाला हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मेरी बात मानिए। तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के साथ एक और दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ था। वो व्यक्ति एबिनेज़र स्क्रूज से हाथे मिलाते हुए कहता है, माय डियर सर, मैं नहीं जानता कि आपका धन्यवाद मैं कैसे करूं, आपकी इस उदारता का, आपकी इस भलाई का। एबिनेज़र स्क्रूज कहते हैं कि आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पास आइए और मुझसे मिलिए। यानी वो कहना चाहते हैं कि अगले दिन मेरे पास आइए और मुझसे जो भी आपको मदद चाहिए मैं आपकी मदद करूँगा। अब ओल्ड जेंटलमैन भी कहते हैं कि जरिए ज़रूर हम आपसे मिलने के लिए आएंगे, और ये साफ था कि वो उनसे मिलना भी चाहते थे। स्क्रूज धन्यवाद करते हुए वहाँ से चल देते हैं और कहते हैं कि मैं आपका भी आभारी रहूँगा, और मैं आपको 50 टाइम्स धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझसे बातें की और आपने मुझे माफ़ भी कर दिया, ब्लेस यू। इतना कहते ही वो वहाँ से चल देते हैं। इसके बाद वो चर्च पर जाती हैं, स्ट्रीट से गुजरती हैं, यानी सड़कों पर से गुजरती हैं, लोगों को देख रही हैं कि लोग इधर से उधर बड़ी ही तेज़ी से जा रहे हैं, बच्चों के सिर को थपथपाते हैं, लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। बेगर्स कहने से मतलब है क्रिसमस के दिन कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह बच्चे मांगते हैं या लोग मांगते हैं एक दूसरे से, एक त्यौहार के तौर पर, तो उनसे मिलते हैं। किचन्स में देखते हैं लोगों के घर में जो किचन है उनमें क्या पक रहा है, मतलब बाहर से देखते हैं, खिड़कियों के बाहर से हर की चीज़ों को देखकर उन्हें बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा है। ऐसा सपना उन्होंने कभी नहीं देखा था जिसमें कभी इन्होंने ऐसी सड़कों से गुजर कर इतने सारी खुशियों का सामना किया हो, यानी इतनी सारी खुशी उन्हें मिली हुई। दोपहर के समय वो वापस मुड़ते हैं और अपने नेफ्यू यानी अपनी भतीजे के घर पर पहुंच जाते हैं। वो नेफ्यू जिसने इनको डिनर पर इनवाइट किया था पर इन्होंने इनकार कर दिया था। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई है तो इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।